तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अभी तक आप लोगों ने ये जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कहां कहां यूज होता है और कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग होगा, उसका कौन सा एंगल इस्तेमाल होगा, ये चीजें आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स को यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी। हो सकता है कि आपके बुक में अलग अलग दिया गया हो। हम इसमें से किसी एक साइड को ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और अदर दो साइड निकालने को कह लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो दिया गया हमारे पास थीटा है वो है 30 डिग्री। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, एंगल सी बराबर 30 डिग्री है। तो ए बी निकालिए तथा ए सी निकालिए। कैसे निकालेंगे ए बी और ए सी, कैसे निकालेंगे? मान के चलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स और ए सी इज इक्वल टू वाई। चलिए ए बी इज इक्वल टू एक्स और ए सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सब लोग पिछला वाला तो सब बना ही लेगा, है ना? तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे फिर से क्या देख रहे हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक, उस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते थे और कैसे बने। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक ट्रायंगल मैंने लिया है, ट्रायंगल में एक भुजा दे दी गई है 4 सेंटीमीटर और हमें दो भुजाएं निकालने को कह दी गई है ए बी और ए। अगर मान के चलो कि हमें y निकालना हो या x निकालना हो, चलो x से पहले निकाल लेते हैं, तो क्या लगाओगे? मैंने 3 बताए थे, tan cos और sin। ठीक है, tan का प्रयोग कब करेंगे? जब लंब और आधार निकालनी हो, लंब आधार में से कोई। cos का प्रयोग जब आधार और कर्ण में से कोई, और sin का प्रयोग जब लंब और कर्ण में से कोई निकालना। तो अगर हम देखें तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार है, तो लंब आधार पता है और लंब निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री ना, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे लंब कौन सा है? x ना, लंब है x और आधार है BC। आधार क्या है? BC। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी? कितना? 1/√3 x। BC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब 4 को 1 से गुना करें कितना आएगा? 4/√3, ये आ गया आपका x। BC बराबर, सॉरी AB बराबर कितना आ गया? AB बराबर x था और x बराबर हमारे पास आया 4√3 मीटर या सेंटीमीटर जो लिखा है। आप इसको चाहे तो आगे भी तोड़ सकते हैं, हर का प्रमेयकरण करके या दशमलव में करके आप ला सकते हैं। क्लियर? मैं नहीं कर रहा हूँ ज्यादा क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, समझदार हो रेडियो। ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें y निकालनी है। क्या निकालना है? y क्या है? कर्ण। अब दिया क्या था हमें? आधार दिया गया ना। कर्ण निकालना है, आधार दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? cos थीटा। cos थीटा की जगह तो 30 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? BC। आधार क्या है? BC और कर्ण y जो कि हमें पता नहीं है। चलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? क्या? अच्छा BC की जगह पे 4 क्यों नहीं? लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, गलती नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल आएगा। अरे BC ही तो लिखे, अब BC 4 देवे क्या? देखो ना, मैं अगली बार यही तो कर रहा हूँ, मैं अगली बार यही तो लिखूंगा। यहाँ पे ये 4 नहीं है, y है।
गजब कंफ्यूज है। ध्यान दीजिए, cos 3 डिग्री का मान √3/2। BC बराबर 4 है, 4 रख देंगे, y है, y रख देंगे। अब डायरेक्ट यही रखने का मन था ना। ठीक है, तो BC की जगह मैंने 4 रख दिया, y को y रख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, √3 × y होगा ना, 4 दूनी 8, y बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुआ गुना में है, भाग में जाएगा 8/√3, लेकिन हो सकता है कि आपका इतना आंसर ना हो, तो इसकी जगह पे आपका आंसर ये हो सकता है 8/√3, हर का परमीकरण कर देते हैं, √3 ठीक है, तो 8√3 बटा √3 गुने √3 कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आंसर इतना भी होने के चांसेस हमको बहुत कम लग रहा है, क्योंकि दशमलव में भी तो डाल सकता है। कई बार बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर 8/√3 आंसर नहीं है, 8√3/3 सेंटीमीटर आंसर है, ऐसे आएगा। लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर दशमलव में हो, फिर क्या होगा, तो लंबा नहीं है बॉबी, मैं बस आपको एक करके दिखा रहा हूं कि आंसर ऐसा हो सकता है, ताकि अगर आपके बुक में आंसर अलग अलग दे तो भी आप ना कंफ्यूज हो कि सर हमसे बन नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार लोग उठ के चले आएंगे कि हमारे सर √3 नहीं पता है क्या होगा, √2 नहीं पता है क्या होगा, दशमलव में आंसर दे ले, बटा में दे ले है ना। तो इसीलिए मैं सारे कंफ्यूजन्स को आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि आपके बार बार ये क्वेश्चन ना उठे कि दशमलव में क्यों आ गया, रूट में क्यों आ गया, बटा में क्यों आ गया। ठीक है, तो आप बढ़िया से समझ लीजिए। 8 √3 का मान कितना होता है बुआ, √3 का मान होता है 1.732, कितना होता है 1.732/3 है ना। गुना करो, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 18 के 24 1 हासिल 2, 8 7 56 2 58 हासिल 5, पॉइंट है पॉइंट, 8 5 13/3। अब भाग करो, कितना आएगा, 3 चौको 12, 1 8 3 छका 18, बच गया 5, 3 एकम 3, 2 3 8 24 सेंटीमीटर लगभग। लगभग में मैंने क्यों लिखा अब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके बुक में कई बार लगभग लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके आगे भी डिवाइड होता, इसके आगे भी डिवाइड होता, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, दशमलव के 3 अंक ही मांगता है। अब चाहो तो इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते थे 4.62 सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार लोगों का आंसर लिखा हुआ मिलता है 3 डिजिट का नहीं 2 डिजिट का। अब बोलो सर 2 क्यों लिख दिए, 2 क्यों लिख दिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, ये यहाँ पे क्या है 8 है, इसीलिए इसके आगे 1 बढ़ गया 2। अगर आपने लगभग पढ़ा हो, अप्रोक्सीमेशन पढ़ा हो, 8 क्लास में वर्गमूल पढ़ा हो, तो ये चीजें आसान लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, सारे आंसर सही है, बशर्ते इस वजह से आपको बता दिया गया। ठीक है, तो √3 यहाँ पे हर का परमीकरण जो कि इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीजें आप √3 का मान यहाँ पे रख दिया गया है, वो 1.732, क्लियर है। उसके बाद गुना किया गया है, गुना करने के बाद भाग कर दिया गया, जो कि इस तरह से आएगा आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दशमलव में या भाग में किसी तरह का अगर आंसर दिया गया हो तो हिचकिचाएंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। मूर्ख है, इतना देर से चिल्ला रहे हैं कि हमें ए बी निकालना है और AC निकालना है, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन अब कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, पेड़ के बारे में कह रहे हैं, गेहूं में पेड़ आना चाहिए। अच्छा इसमें भी पेड़ होना चाहिए था। चलो पहले लिखो लिखो, नोट करो। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस किस टाइप का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन
किस किस तरह का आएगा हम लोग उसको देखने वाले हैं। एक तो आपने इससे पीछे 2-3 तरह के क्वेश्चंस देख चुके हैं, पहले क्लास और सेकंड क्लास जो अभी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो जो क्वेश्चंस है वो किस किस तरह के होंगे, खासकर 2 एंगल पे आधारित क्वेश्चन होंगे। 2 बोला जाए तो क्या होगा वो थोड़ा ध्यान देते। मैं आपको बताता हूं, हेलो, बात करने में ना व्यस्त रहे, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट आपका गया, क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इधर उधर ध्यान ना दें। मान के चलते हैं, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, पाद बिंदु शीर्ष बिंदु क्या होता है, क्योंकि सबसे बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि इस तरह का है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कोई झंडा ही है, ठीक। तो ये जो इसका है ना, इसको बोलेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। हाँ, इसको बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। और ऊपर वाले बिंदु को कहेंगे शीर्ष बिंदु। क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु। हाँ देखो, उदग्र क्या होता है, हंसिए मत, नहीं तो हंसने के चक्कर में हो सकता है 1-2 नंबर का आपका लॉस हो जाए, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दीजिए। उदग्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। उदग्र ऊपर से नीचे जो लाइन खींचा जाता है, इसको हम लोग उदग्र बोलते हैं। ऊपर से नीचे? हाँ, नहीं। और क्षैतिज क्या होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर खींचे या ऊपर से नीचे खींचे, जो भी खींचे, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ है अर्थात सीधा है, जमीन पे खड़ा लाइन है, तो खड़ी लाइन को उदग्र बोलते हैं। जबकि क्षैतिज जो कि लेटी हुई लाइन है, इसको आप क्षैतिज बोलते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप बोलते हो वर्टिकल लाइन, इसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये चीजें क्लियर है ना, शीर्ष बिंदु, पाद बिंदु सबको। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, पहले तो मैं ट्रायंगल के आधार पे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसा हो, ठीक है। मान के चलो ये ट्रायंगल इस तरह का भी हो सकता है आपका बने पिक्चर में, जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपकी जो चैप्टर है ना, अगर आप पिक्चर सही नहीं बना पाओगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप पिक्चर सही नहीं बना पाओगे तो आपका आंसर आने से रहा, आप भूल जाओ कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस सही से बनबो करेगा, गलत हो जाएगा। सो पिक्चर बनाना सीख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थीटा बना रहा हो, यहाँ पे और यहाँ पे थीटा बना रहा हो। मैं अभी दोनों चीजें समझाऊंगा कि किस आधार पे होगा। देखिए, सबसे पहली चीज है, हो सकता है कि आपको कहे कि कोई बंगला है, ठीक है, इस बंगला पर कोई झंडा लगा है, मान के चलो कोई झंडा लगा है, और कहे कि अगर बंगला को देखते हैं तो थीटा कोण बनता है, और झंडा के शीर्ष बिंदु को देखते हैं तो थीटा 2 कोण बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे सिंपल सी बात है, आपका घर है, घर के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, तो आप घर को देखोगे तो कोई अलग बनेगा, क्योंकि घर तो इतना ही तक है ना, इसके ऊपर मैंने एक झंडा लगा रखा है, तो उसका तो एंगल अलग होगा, क्योंकि मुंडी ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मान के चले कि रोड है, ये क्या है, रोड। रोड के दोनों तरफ लगा हुआ है खंबा, ठीक है, और दोनों की लंबाई अलग अलग है, h1 h2, ठीक है। तो अगर हम इस बिंदु से इसको देखें और इस बिंदु से इसको देखें तो आंख पर इस तरह का कोण बनता है, θ1 θ2। हो सकता है दोनों बराबर भी हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अभी बराबर नहीं। यहाँ पे देखो, हो सकता है कि एक भवन हो आपका और ये आपका टावर हो, ठीक है। आप अपने इस भवन के छत पर चढ़ गए और छत से जब आप देखते हैं टावर के शीर्ष बिंदु को, ऊपर का बिंदु को क्या बोलते हैं, नीचे के बिंदु को बोलते हैं। तो अगर आप अपने भवन पे चढ़ गए और भवन से टावर के शीर्ष बिंदु को देखते हैं तो आपके आंखों पर θ1 कोण बनता है, जबकि
अगर आप इसके पाद बिंदु को देखते हैं तो आपकी आंखों पर थीटा 2 कोण बनता है। क्लियर? मैं जैसे बोल रहा हूं उस चीज को समझ लीजिएगा, बेहद ज्यादा जरूरी कि क्वेश्चन आपको इसी तरह के पूछेंगे। या फिर हो सकता है कि भाई रोड के दोनों तरफ खंबा लगा हो, रोड के दोनों तरफ खंबा लगा हो और कोई व्यक्ति रोड के बीच में खड़ा होके इस खंबे को देखे और एक बार इस खंबे को देखे। हो सकता है, सिंपल सी बात है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो और रोड के बीच में खड़ा हो जाए, रोड के बीच में, छत पे या कहीं भी, या मैदान में खड़ा हो जाओ, फील्ड में देखते हो दोनों तरफ गोल पोस्ट होता है, आप बीच में खड़ा हो सकते, पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला गोल पोस्ट और ये वाला गोल पोस्ट आपसे कितना कितना दूरी पर है जहाँ पे आप खड़े हो, या रोड के बीच में खड़े हो, खंबा कितने दूर है, ये खंबा कितने दूर है, पूछ सकता है। तो यहाँ से जब आप खड़ा होके इस खंबे के शीर्ष बिंदु को देखते हो तो θ1 आपके आंख पर बनता है और इसको देखते हो तो θ2 कोण बनता है। क्लियर है यहां तक? अब हो सकता है एक और क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चलिए मान के चलिए कि एक बॉल है जो लुढ़क रही है, यहाँ पे मान के चलो लुढ़क रही है। जब यहां से आपने देखा इस बॉल को तो आपके आंख पर θ1 कोण बना, ठीक है। अब ये बॉल लुढ़कता हुआ यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे देखा तो आपकी आंखों पर क्या बना, θ2 कोण बना, अर्थात यहाँ पे θ1 बन रहा है और यहाँ पे, ठीक है। तो पूछ सकता है कि बउआ ये गेंदवा कितना दूर लुढ़क के आया, गेंदा कितना दूरी तक लुढ़क के आया। हो सकता है आपको ये कह दे कि छत से हमने देखा एक साइकिल चलाते हुए तुम यहाँ थे पहले, अब इतना दूर चला है, मेरे आंख पर उस समय 60 डिग्री बन रहा था, सॉरी 30 डिग्री बन रहा था, अब 60 डिग्री बन रहा है, तो बताइए कितना दूरी तुम चल के आए और कितना देर बाद तुम मेरे तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन का टाइप बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि अब यहां से अगर आप मिस करते हो मेरे एक भी पॉइंट को तो आपको बहुत कष्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज कहता है कि बंगला है, स्टेज है या कुछ भी है, मान लेते हैं एक स्टेज ही है, स्टेज पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप स्टेज को देखोगे तो कोई अलग एंगल बनेगा और उस पर खड़ा व्यक्ति के माथे को देखोगे तो कुछ और एंगल बनेगा। या आपने बीच चौराहे पर मूर्ति उर्ति लगा हुआ देखा होगा, तो मूर्ति एक स्टेज पर रखा होता है ना, तो उस स्टेज को देखोगे तो एक अलग एंगल बनेगा। मूर्ति के ऊपर देखोगे भाई कितना मूर्ति है, तो मूर्ति ऊपर आप करोगे तो एंगल बदल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का पिक्चर बनेगा। क्लियर है? दूसरा हो सकता है कि भाई एक व्यक्ति छत पर खड़ा हो, दूसरा व्यक्ति इस छत पर खड़ा हो, या हो सकता है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, है ना। अब यहाँ खड़ा वाला व्यक्ति बोल रहा है कि भाई सामने से तू नहीं दिख रहा है, तो बोले तो ऊपर का दिख रहा है, तो उसने इसको देखा, भाई मेरे ऊपर झंडा दिख रहा है, जो भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब यहाँ पर उसके आंख पर θ2 कोण बना। क्लियर? अब इसको ये वाला नहीं दिख रहा, तो इसने भी अपनी पहचान बनाई कि सर आपके सामने ये वाला होटल है, ऊपर देख के बताया, नाम लिखा हुआ होगा जो भी है, तो इसके आंख पर θ1 कोण बना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे कंडीशन में पूछा तो अब बताइए दोनों कितना दूर है, दोनों कितना दूरी पर खड़ा है। अब कंफ्यूज कि सर एंगल पता है, कैसे पता है कि दोनों, है ना। तो ये चीजें त्रिकोणमिति के आधार पर आप आसानी से बता सकते, बस कोई एक चीज हमें पता होनी चाहिए, एक से दो चीज, एक एंगल और एक कोई भी एक लंबाई चौड़ाई कुछ भी, है ना, पता होनी चाहिए। दूसरा मैंने ये बताया भाई एक टावर है, टावर की जगह आपका घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, महल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। या फिर आप छत पे खड़े हो और नीचे कुछ है, या नीचे है ऊपर कुछ है ना। तो ऐसा करके मान लेते भवन के ऊपर हम चढ़ गए, चढ़ने के बाद एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर जब हमने देखा उसके शीर्ष बिंदु को तो θ1 बना और नीचे देखा तो θ2 बना। ठीक है। ये एक रोड है, मैदान है, कुछ भी है ना। दोनों तरफ खंभा लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। जब मैं बीच में खड़ा होकर इसको देखा तो θ1 बना और इसको देखा तो θ2 बना। ठीक है। इसमें आपको समझ में आया क्या सर कि अगर यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर से हमने देखा कि सर एक गेंद यहाँ पे था, लुढ़कती हुई यहाँ पे चला आया, कितनी दूरी तक लुढ़का, यही रफ्तार से अगर लुढ़कता रहा तो हम तक कितनी देर में पहुंच जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं कि ठीक है लुढ़कता हुआ पहुंचा, भाई हम कितना ऊंचाई पर खड़े हैं,
क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो, देखो मैं जब यहाँ पे खड़ा था इस बिंदु पर, ठीक है, पिक्चर पे ध्यान दीजिए, मैं इस बिंदु पर खड़ा था, बिंदु ए पर खड़ा था, और आपको जब मैंने देखा, मान लेते हैं यहाँ पे आप छत पे खड़े थे, और जब ए बिंदु से मैंने देखा तो आप हमें थीटा कोण पर नजर आए, थीटा 1 कोण पर मैं ए से चलते हुए बिंदु बी पर पहुंच गया, तब हमारी आंखों पर बनने वाला कोण थीटा 2 बन गया जब मैंने आपको देखा। ठीक है, तो इस बीच हम कितनी दूरी तय करके आए, हो सकता है बिल्डिंग की ऊंचाई पता हो सकता है ए भी पता हो, या हो सकता है बीसी पता, जो भी है कुछ ना कुछ पता हो। तो सबसे पहली चीजें यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि सर इतने सारे पिक्चर्स तो बन गए, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होगी। मान लेते हैं हमें बनाना हो, ये पिक्चर बना, ये पिक्चर बना, ये बना, ये बना, ये बना, 5 पिक्चर बने हैं। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन के 5 टाइप बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसमें ज्ञात किसको करना है, सबसे पहली चीजें हमें ज्ञात करनी है इस सब में जो कॉमन जो साइड होगा ना, जो कॉमन साइड होगा सबसे पहले उसको फाइंड करनी है, क्योंकि सब में देखो दो को ट्रायंगल बन रहा है, सब में दो ट्रायंगल बन रहा है, और दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों एक ही साइड में है। अर्थात आप देखो तो दोनों साइड में कोई ना कोई एक साइड जो है कॉमन है, कोई ना कोई एक साइड कॉमन है। जैसे इसके अंदर ये वाला साइड कॉमन है, इसके अंदर ये वाला कॉमन है, इसके अंदर देखो ये और ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों समानांतर है ना, ये है, इसके अंदर ये दोनों कॉमन है क्योंकि मैंने हाइट बराबर दे रखी है। इसमें देखो तो ये वाला कॉमन है क्योंकि देखो इस त्रिभुज में बड़े वाले में भी ये आ रहा है, छोटे वाले में भी ये आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, कॉमन साइड को पहले ज्ञात करना है, जो कॉमन जो भुजा होगी ना, ठीक है, उसको सबसे पहले ज्ञात करना है। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक ना। इसके बाद जो मैं समझाऊंगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बाद भी बहुत ज्यादा आप पहले नोट कर लीजिए इसको। ध्यान देंगे, हम अब देख रहे हैं केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 केसी सिन्हा का है, इसलिए मैं बुक का नाम बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कहां से बता रहे हैं। वैसे क्वेश्चन हम टैग कर देंगे ऊपर, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या रहा है। एक ध्वज दंड है जो एक मीनार पर खड़ा है, एक ध्वज दंड है जो एक मीनार पर खड़ा है। मीनार मतलब एक टाइप से समझ लो कि टावर टाइप का है या भवन टाइप का है जिसके ऊपर झंडा लगाया गया है। ठीक है, मैं बना लेता हूं। ठीक है, माना कि ये एक मीनार है, ठीक है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। अगर मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर, हेलो, मीनार की जड़ से 10 मीटर, मीनार की जड़ तो यही होगी ना, तो जड़ से 10 मीटर दूर मान के चलो ये बिंदु डी है। ठीक है, जब यहां से देखता है मीनार एवं ध्वज दंड के, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। कह रहा है कि जब यहां से देखता है मीनार को और झंडे को, तो इसके आंख पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है। इसने पूछा है कि ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी। क्या पूछा है, ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी। तो ये आपका था ध्वज दंड, ध्वज दंड की लंबाई पूछा है। ठीक है, अब इससे पहले ये तो पिक्चर बन गया ना, पिक्चर किसके तरह मैच कर रहा है, जो मैंने पहले वाला पिक्चर यहाँ पे बनाया था, ठीक है, उससे मैच कर रहा है। अब आप मैं मान लेता हूं कि ए भी एक ध्वज दंड है जो बीसी भवन पर खड़ी है। क्या है, ए भी एक ध्वज दंड है जो बीसी भवन पर लगी है, या फिर ए भी एक ध्वज दंड है तथा बीसी एक मीनार है, मान लीजिए। ठीक है, क्या
जरूरी है। हमेशा देखो पिक्चर को राइट साइड ही बनाया जाता है जनरली, ठीक है। कभी भी कोई भी बुक में तुम देखना पिक्चर हमेशा राइट साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड बहुत कम मिलेगा, ठीक है। माना कि ए बी एक ध्वज दंड है जो बीसी मीनार पर लगी है, जो बीसी मीनार पर लगी है। ओए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी एक ध्वज दंड है जो बीसी मीनार पर खड़ी है। मीनार के जड़ से, मीनार का जड़ कौन है? सी। सी से 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर से कोई व्यक्ति है जो मीनार और शीर्ष को देखता है। अब भाई मीनार को सामने तो देखेगा नहीं, ऊपर देखेगा, तो मीनार और ध्वज दंड के शीर्ष को देखता है। अभी ध्वज दंड का बहुआ शीर्ष है, ये दोनों ध्वज दंड का शीर्ष को देखता है, तो इसके आंखों पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। अब पहली चीज यहाँ पे ध्यान दे कि भाई 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले आप नीचे 60 डिग्री काहे नहीं लिखे, 60 डिग्री ऊपर काहे लिखे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगे एंगल बढ़ता है ना। नीचे से ऊपर आप जैसे जैसे उठोगे एंगल, तो 45 डिग्री पहले आएगा तब ना आएगा 60 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा पिक्चर बनाते समय बहुत गौर से, नहीं तो ढेर लोग क्या करते हैं 60 पहले 45 बाद में लिखते हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पर आपके दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले छोटे वाले त्रिभुज में चल लेते हैं। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD। अब ध्यान दीजिए, हमें अगर मीनार की ऊंचाई निकालनी होती, हाँ बोलिए, 7 नहीं है, 15 तो आपके बुक में गलत दिया हुआ है, आप ठीक कर लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके बुक में गलत है, उसको आप ठीक कर लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर, कृपया करके ध्यान दे, यह आपका मीनार है। अब यहाँ पे अगर हमको ध्वज दंड की लंबाई निकालनी है तो पहले इस मीनार के बारे में पता होना चाहिए। अब इस मीनार के बारे में निकालना है तो भाई ये क्या है, लंब या आधार? ये आपका लंब है और ये क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा कितना लगेगा, 60 डिग्री या 45 डिग्री? 45 डिग्री। कितना लगेगा? 45 डिग्री। लंब क्या है? BC और आधार DC। लंब है BC और आधार है DC। क्यों बउआ? क्योंकि हम नीचे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, केवल BCD में चल रहे हैं, तो ये लंब हुआ BC और आधार हुआ tan 45 का मान 1। BC हमको पता, DC कितना पता है? 10। तो 10 इधर लिखेंगे, क्या गुना होगा तो 10। मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। इसलिए BC बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। यह तो निकला, लेकिन अभी भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब क्या करते हैं कि अब हम इस बड़े त्रिभुज में चलते हैं, ACD में। क्या चलते हैं? त्रिभुज ACD में। अब ACD में अगर आप देखो तो कौन सा लगाएंगे भाई? ये निकालना है ना। अब ये निकालना है तो इसके लिए पूरा पता होगा, और तब ना उसमें से अगर ये काट के हटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम बड़े वाले त्रिभुज में भी चलेंगे, इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में भी चलेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा? tan थीटा ना जी, लंब बटा। अब अगर हम देखें तो थीटा की जगह कितना रखाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज का जो कोण है कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है, बड़े त्रिभुज में। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई A से लेके C तक ना जी, क्योंकि हम इस पूरे त्रिभुज में चल रहे हैं ACD। तो त्रिभुज में ये क्या हो गया? AC हो गया लंब, AC क्या हो गया? और आधार क्या हो गया? DC। क्लियर है? और यहाँ तक समझ में आया सबको? अब दे रहे tan 60 का मान कितना होता है?
रूट 3। AC हमको पता नहीं है, DC पता है कितना है 10 को रूट 3 से गुना करेंगे कितना होगा AC बराबर 10 रूट 3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, क्या हम लोग AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC? ध्यान से देखिए, क्या हम लोग AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC? तो हम AC को लिख लेते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू 10 रूट 3। AB हमको पता नहीं है, BC अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, BC निकाले हैं 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। ये 10 रूट 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो AB बराबर 10 रूट 3 माइनस 10, अर्थात AB होगा, और यहां से 10 कॉमन ले लेंगे ना, जब 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 10 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर।